कि जबरदस्ती किसी को मंदिर नहीं ले जाया जा सकता। जबरदस्ती किसी को मंदिर नहीं ले जाया जा सकता। जबरदस्ती किसी को कथा के पंडाल में नहीं ले जाया जा सकता। बोलो सही है कि गलत है? आप किसी को बहुत प्रेशर दोगे कि नहीं तुमको मंदिर जाना ही पड़ेगा, मंदिर जाना ही पड़ेगा, मंदिर जाना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि वो मंदिर जाए। जबरदस्ती किसी को मंदिर नहीं ले जाया जा सकता। जबरदस्ती किसी को कथा के पंडाल तक नहीं ले जाया जा सकता। जबरदस्ती किसी को कथा नहीं सुनाया जा सकता। ये काम जबरदस्ती के नहीं है। और प्रेम, स्नेह, ये भी जबरदस्ती नहीं हो सकता। ना कथा के पंडाल में आप किसी को आप कितना भी प्रयास कर लो, आप अपने पति को कहा तुम्हें कथा में चलना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा, आखिरी में मालूम पड़ा उस बात के पीछे विवाद हो गया। पति ने पत्नी से कहा कि तुम्हें कथा में चलना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा, उतने में विवाद खड़ा हो। पत्नी ने पति से कहा कि तुम्हें मंदिर जाना ही पड़ेगा, मंदिर चलना ही पड़ेगा, मंदिर चलना ही पड़ेगा, मालूम पड़े विवाद खड़ा हो। तो जबरदस्ती ना कथा के पंडाल में पहुंच सकते हो, जबरदस्ती ना आप मंदिर पहुंच सकते हो, जबरदस्ती ना आप कथा सुन सकते हो। ये तो अपने भीतर की मस्ती होती है। ये तो अपने भीतर का एक आनंद होता है, अपने भीतर की एक अलमस्ती होती है। और उसी भीतर की मस्ती में, उसी ही भीतर की अलमस्ती में हम भगवान शिव का गुणगान कर बैठते हैं। उसी भीतर की परमात्मा की अलमस्ती में हम भगवान की कथा में जा बैठते हैं। उसी भीतर की अलमस्ती में हम भगवान का स्मरण कर बैठते हैं। और जब हम भगवान का भजन शिव की मस्ती में, शंकर की मस्ती में, भजन की मस्ती में, भगवान की करुणा की मस्ती में, जब हम शिव के भजन की मस्ती में डूबने लगते हैं, तब हमारा शंकर एक काम करता है कि हमको वो हस्ती बना देता है जो दुनिया में कोई एक दो ही हो पाते हैं। ये शिव की मस्ती का आनंद है। ये भगवान शंकर की अविरल मस्ती का आनंद है। 3 चीजें हैं। पहले नंबर पर है शिक्षा, और वो शिक्षा जिसको हम अच्छे स्कूल में, अच्छे कॉलेज में, अच्छे गुरु के पास, अच्छे टीचर के पास पहुंचकर ग्रहण करते हैं। और वो शिक्षा हमको जीने का तरीका सिखाती है। वो शिक्षा आपको एक अच्छी कुर्सी तक भी पहुंचा सकती है। वो शिक्षा आपको एक अच्छे पद तक पहुंचा सकती है। फिर दूसरे नंबर पर है धन, पैसा। पैसा आपको गाड़ी भी दिला सकता है, बंगला भी दिला सकता है, जमीन भी दिला सकता है, आपको प्रतिष्ठित भी बना सकता है, वैभवपति भी बना सकता है। और तीसरे नंबर पर है संस्कार। शिक्षा, धन और संस्कार। संस्कार यदि आपके जीवन में है, श्रेष्ठ संस्कार यदि आपकी जिंदगी में है, तो आपने जो शिक्षा ग्रहण करी है,
आपके पास में जो धन आया है, संपदा आई है, जो शिक्षा आई है, आपके भीतर का संस्कार आपको शिक्षा और धन के साथ में यदि संस्कार का मिश्रण हो जाता है तो आप जगत के वो स्त्री वो पुरुष बन जाते हो जो जीते जी तो पुजाते ही हो, मरने के बाद भी पुजाते हो। संस्कार का पुट उस शिक्षा में, संस्कार का पुट उस धन में हमको और आपको एक ऊर्जा प्रदान करता है। और फिर निवेदन है मेरी जीजियों, भगवान बनने की कोशिश भी मत करना और इंसान को भगवान बनने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। इंसान को इंसान रहने दो, इंसान को इंसान। आज के जमाने में बहुत, कलिकाल में बहुत आडंबर हो रहा है। लोग हर इंसान को भगवान बनाए जा रहे हैं और इंसान भगवान बन बन के बैठ जाता है। लोग कहते हैं वो भगवान जैसा, वो भगवान जैसा। नहीं, इंसान को इंसान रहने दो और भगवान को भगवान रहने दो। उसको भगवान रहने दो और तुम इंसान, भगवान मत बनना। शिवजी तुम्हारे तप से, शिवजी तुम्हारी साधना से, शिवजी तुम्हारी तपस्या से जितनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते, शिवजी उतनी जल्दी एक लोटे जल से प्रसन्न हो जाते हैं। और फिर निवेदन करूंगा, सावन का महीना लगते से ही मेरी जीजियों से निवेदन है, एक लोटा जल नहीं, कितना? 2 लोटा जल, दोनों हाथ में भरा हुआ। घर से निकलो तो 2 हाथ में हो, बाहर निकल कर भले फिर एक के ऊपर एक रख लो, मना नहीं। पर शंकर के मंदिर में जब पहुंचो, दोनों हाथ में जल हो और शिव जी के ऊपर दोनों धार एक साथ, बाबा के धार जल की 2 एक साथ लगना चाहिए और शिव जी से अपने मन की प्रार्थना करना चाहिए। शिव स्वीकार करें। भागीरथ जी ने तप करा, शिव जी का कैलाश नहीं हिला। साधना करी, शिव जी का कैलाश नहीं हिला। तप साधना से शिव का धाम नहीं हिला, क्योंकि शिव तप से, शिव साधना से, शिव तपस्या से, शिव तुम्हारी साधना से जितनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते, तप से जितनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते, भगवान शंकर तुम्हारी यार साधना से जितनी जल्दी प्रसन्न नहीं होते, मेरा देव अधिदेव महादेव उतनी जल्दी एक लोटा जल से प्रसन्न हो जाता है।